महाराज श्री मैं बहुत ही सौभाग्यवान हूं कि बंडा में जब आपका प्रथम चतुर्मास 1986 में हुआ था तब मैंने उस समय भी लाभ लिया था, और इस समय जब सागर में भी आपका पहला चातुर्मास हुआ तो मैं यहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हूँ। महाराज श्री जितने भी आयोजन हुए हम सभी लोगों को बहुत ही आनंद आया। मैं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूँ, निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंस से डिप्लोमा किया है हेल्थ का। जो आनंद है और प्रसन्नता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम सभी लोगों ने जो आनंद लिया है, तो एक तो महाराज श्री आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस आनंद के लिए हम लोग अब ये क्या करें कि आप भी हम लोगों से प्रसन्न रहें। और दूसरा महाराज श्री हमारा प्रश्न है कि जब हमारे पास मानसिक मरीज आते हैं तो दवाई से ज्यादा उसमें जो हम लोग परामर्श देते हैं उसका महत्व रहता है, जैसे काउंसलिंग कहते हैं, वो साइकोथेरेपी कहलाती है। और मैं आपके प्रवचन का और आपके 12 वर्षीय कोर्स में मैंने जो पढ़ा है उसका प्रयोग कर लोगों की मानसिक समस्याओं को कम कर देता हूं। फिर भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होता, सिर्फ मतलब जैन धर्म में का ज्ञान इतना उपयोगी होते हुए भी लोग उसको थोड़ा सा कम महत्व देते हैं। कृपया समाधान करें महाराज। आनंद की जब बात कही तो ये बात तुम लोगों को जितना आनंद आया है वो तुम जानो, सागर चतुर्मास में मुझे भी बहुत आनंद आया। बहुत विल पावर बड़ा है। और सबसे बड़ा अतिशय तो था कि लोग कहते सागर में क्या करोगे, खारा पानी है, लेकिन चमत्कार हुआ सागर का भली खारा पानी हो, मेरी अंजलि में जब मैंने पिया तो मुझे तो मीठा लगा। नमोस्तु, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। मुझे तो खारेपन का स्वाद आया नहीं। अब भली सागर खारा हो तो हो, लोग यही कहते थे कहाँ खारेपन में जा रहे हो, मैंने कि देखता हूँ चमत्कार। लेकिन अब किसका क्या चमत्कार था, मुझे पीते समय तो बड़ा मीठा लगा। और पूरे 4 महीने, अभी ये भी नहीं कह सकता हूं कि मुझे 4 महीने हो गए, ना तो कहीं से उदासीनता है, जिस कॉलोनी में जहां जा रहे हैं वहीं ऐसा उत्साह है कि निकलने की दो पड़ी है। जय हो गुरुदेव, जय हो। अब यहीं का माहौल देख लो, क्या माहौल बनता है। अब वो तो कार्यक्रम है, साधु को व्यवस्थाएं हैं, उठना पड़ता है। सागर के भरोसे रह जाएं तो सागर वाले उठने ही नहीं देंगे। जय हो गुरुदेव, जय हो। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे। मानसिक रूप की जो बातें होती हैं, ये मानसिक सबसे बड़ी चीज है। खुशी अपने अंदर से प्रकट होती है। निमित्त से तुम खुशी चाहोगे बहुत दुर्लभ है। यदि निमित्त से खुशी चाहोगे हम और पराधीन हो जाएंगे। सामने वाला निमित्त हमारी ब्लैकमेलिंग कर लेगा, वो हमें नचा देगा। इसलिए नीति बनाई है पराधीन सपने। किसी भी चाहेंगे हम परेशान, हम भगवान से यदि सुख चाहेंगे, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी हम भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहे, आपको सुख खत्म हो गया। ऐसी परिस्थिति आ गई, मान लो बीमारी आ गई, वृद्ध अवस्था आ गई, अब भगवान तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो सुख खंडित हो गया कि नहीं। हम इंद्रियों से सुख चाहें तो लोग, इंद्री कभी भी नाराज हो सकती है, नहीं देख पा रहे लोग, क्या करोगे। तो सबसे बड़ा सुख है वो कला व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। हर परिस्थिति में मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगा। और संसार में वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो चारों तरफ कभी भी ये कल्पना नहीं करे मेरे चारों तरफ कहीं भी फूल नहीं है, कांटे ही कांटे हैं, हमें कांटों में चलना है, इसकी तैयारी करना। नमोस्तु महाराज। किसी भी चीज को जाते समय भले तुम्हारा पॉजिटिव सोच हो, लेकिन तैयारी चलना चाहिए नकारात्मक से लड़ने की। सामने वाला, जो सामने वाला कांटा है वो कांटा भी थक जाए और हम कांटे पे चल जाएं और कांटा लगे भी तो कांटा सोचे इसको दर्द तो हुआ ही नहीं क्योंकि हंस रहा है। जय हो गुरुदेव, जय। तो ये बहुत बड़ी कला, यही साधना है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब कुछ संकट। तो ये वस्तु स्वरूप समझ लो कि हम दूसरे से कुछ चाहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हमें उससे वह मिल ही जाएगा। तो अपने अंदर की एक चेतना जगाएं, अपने अंदर का तत्व चिंतन करें
और इतना विल पावर मजबूत करें, इतना विल पावर कि चारों तरफ की प्रतिकूलता के बिना हमारी सामायिक नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारा जाप नहीं बिगड़ना चाहिए, दुनिया बिगड़े तो बिगड़े, मेरा कदम नहीं डगमगाना चाहिए। वाह जय हो गुरु जी। ये